प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों जो है हम आप लोगों को पूर्व में पढ़ा रहे थे, तो इसमें जो है इसके पहले हम बताए आप लोगों को कि हम जो है ये मेघ जो है कहाँ पहुँच गया, उज्जैनी पहुँच गया है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि काव्य क्यों लिखा जाता है। तो काव्यम यस्य अर्थ व्यवहार विधि रक्षते सद्य परिवृत्ते। कहने का मतलब ये है कि काव्य का प्रयोजन ही इसीलिए किया जाता है कि यश की प्राप्ति के लिए। कहने मतलब ये है कि जो दूसरे के कल्याण के लिए हो। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपका ही निजी स्वार्थ हो। तो इसमें दो बातें हैं ना, एक यक्ष जो है इसमें केवल वक्ता जो है यक्ष ही है, और मेघ जो है वो श्रोता है, केवल यक्ष जो है बोल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि इसमें कुल मिला जुला के अपने स्वार्थ की बात नहीं किया जा रहा है। यक्ष जो है यद्यपि यक्ष पीड़ित है, उसका संदेशा जो है लेके जा रहा है कौन, मेघ। तो उसने कहा कि हमारा संदेशा पहुंचा दीजिए, लेकिन अब वो केवल अपना ही स्वार्थ नहीं देख रहा है कि तुरंत जाके जाइए, तुरंत हमारा संदेशा ही पहुंचा दीजिए। कहने का मतलब ये है उसमें अब देखिए, अब इसमें जो मेघ का जो लाभ है इसमें ये है कि मेघ जो है अब उधर रामगिर से आश्रम से चल रहा है तो रेवा नदी मिल गया है, फिर आपकी निर्विंध्या मिली, फिर बेतवा नदी मिला, तो तमाम उसको आम्रकूट पर्वत मिला, रामगिरी पर्वत मिला, तमाम अब जगह जगह बीच में आपको तमाम नगर मिले। तो इस तरह से मेघ का भी इसमें लाभ है। तो कहने मतलब ये है कि आपने ही स्वार्थ की बात नहीं करना चाहिए। कुल मिला जुला के आपको काव्य जो है ये भी शिक्षा देता है कि केवल आप अपने ही स्वार्थ की बात मत कीजिए, ठीक है, उसमें दूसरे का भी स्वार्थ देखना चाहिए। इसमें यक्ष का अपना स्वार्थ क्या है, यक्ष का स्वार्थ ये है कि उसका भाई अछड़ी सलगाव हो गया है, उसके संदेशा को में ले जाएगा। लेकिन यक्ष ये कह रहा है कि आप जब जाना तो केवल अपना ही स्वार्थ बात नहीं कर रहा है यक्ष, उसमें ये कह रहे हैं कि आप जब जाना, अब यहाँ देखिए यही है उज्जैनी में, जब आप उज्जैनी से जाओगे ही तो वहाँ पे थोड़ी देर रुक जाना, ये भाव है। तो अब इसमें यही है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका एक बार हम लोग फिर वाचन कर ले रहे हैं, इसके बाद फिर हम इसको हृदयंगम करेंगे, इस श्लोक को वाचन करेंगे, फिर इसका जो गूढ़ अर्थ है, मूल चीज़ें हैं, उसको हम समझेंगे। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों, इसमें ये है, अब यही कह रहे हैं कि अब 17 बता ही चुके हैं आपको, 4 6 7 यथी होगी। तो इसमें ऐसा है कि कोई भी श्लोक हो भाई, संस्कृत साहित्य में इस तरह की भाई हर जगह मात्रा लगा हुआ है, पता लगा 4 6 7 पे यथ करना है, तो शास्त्रीय दृष्टि से आपको पढ़ना है, शास्त्रीय दृष्टि से इसका वाचन करना है। ऐसा नहीं है फिल्मी दुनिया में आप इसको गाते रहेंगे, ये बात नहीं है। यहाँ पे आपको छंद भंग ना हो, विराम भंग ना हो, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। छंदबद्ध ढंग से जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये जो है संस्कृत साहित्य के हिसाब से, ये मतलब पाणिनि जो व्याकरण लिखे हैं उसके हिसाब से, या फिर जो आपकी छंदबद्ध है उसके हिसाब से ये सटीक बैठेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका शास्त्रीय ढंग से, मतलब कहने मतलब ये है कि अब भाई हम तो आचार्य भी किए हुए हैं, तो हम संपूर्ण विश्वविद्यालय से पोस्ट आचार्य हैं, तो हम वहाँ की भी इसकी एक अच्छा इधर से इधर ना हो जाए, इसका भी हम लोग बहुत ध्यान दिए हैं। तो इसलिए जो है 4 6 7 पे यथ होती है, तो पहले ये 4 पे होगी, फिर 6 पे होगी, फिर 7 पे होगी। ऐसा नहीं है कि 4 की जगह 5 वेप कर दीजिए, तब तो फिर इसका दोष हो जाएगा। तो इसलिए 4 पे यथ है तो 4 पे यथ करना है, 6 पे है तो 6। मंदाक्रांता छंद में जो है जो पहली यथ होगी 4 पे होगी, फिर 6 पे होगी, फिर 7 होगी, इस तरह से। तो 17 देखते हैं इसको, इसका वाचन कर ले रहे हैं। अप्यन्नस्मिन् जलधर महा
कालमासाद्य काले स्थातव्यं ते नयन विषयं यावदस्तेति भानु अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले। बरोबर। स्थातव्यं ते नयन विषयं नयन विषयं यावदस्तेति भानु। बरोबर। इस तरह से कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया आमन्त्राणां फलं विकलं लप्स्यसे गर्जितानां। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से चलेगा। स्थातव्यम ते, यहाँ देखिए, यहाँ चार अक्षर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो यहाँ से स्थातव्यम ते नयन विषयम, स्थातव्यम ते नयन विषयम यावदस्तेति भानु कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया। अब यहाँ पे यहाँ श्लाघनीयम पद है। अब ये म जो है इधर चला जाएगा, श्लाघनीयम। तो ये अब वहाँ ये अ बचेगा। आमंत्राणाम फलम विकलम लप्स्यसे गर्जितानाम। इसमें ये कह रहे हैं कि अप्यन्यस्मिन् जलधर, अपि अन्य अस्मिन्, हे जलधर हे मेघ, अपि अन्यस्मिन् आसाद्य काले, माने दूसरे समय में भी थोड़ा जा करके, मान लीजिए आप पहुँचे, आपको 10 बजे या शाम को पहुँचना है, तो आप सुबह पहुँच गए, 12 बजे पहुँचना है, सुबह पहुँच गए, 10 बजे पहुँच गए, तो आप थोड़ी देर वहाँ रुक जाना, इंतज़ार कर लेना। ये चीज़ है। कहने मतलब ये है कि अप्यन्यस्मिन् जलधर हे मेघ, थोड़ी देर दूसरे समय में भी आसाध्य, जब तुम पहुँच जाओगे महाकाल मंदिर में तब की बात है। अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकाले स्थातव्यम ते, तो तब तक रुकना, मतलब कहने मतलब ये है कि आप दूसरे समय में भी पहुंच जाओगे जब। कहने मतलब ये है कि अभिभाव का समय ना हो, क्योंकि मेघ जो है ये द्रुत गति से आकाश में उड़ने वाला है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाए पता ही नहीं है। कहने मतलब ये है कि पता लगा आप तेज चल गए और आप जल्दी पहुंच गए, तो अप्यन्यस्मिन् मैंने दूसरे समय में भी जब आप महाकाल मंदिर में पहुंच जाओगे, आसाध्य पहुंच जाओगे, तब स्थातव्यम ते मैंने थोड़ी देर वहाँ रुक जाना। कब तक रुक जाना? क्योंकि अब आरती शाम को होगी, तो शाम तक रुकने की बात कर रहे हैं। तो नयन विषयम यावत अस्तेति भानु, माने जब तक सूर्य, भानु माने सूर्य, जब तक सूर्य आँखों को ओझल न हो जाए, कहने मतलब जब तक सूर्य डूब न जाए। संध्या, अब फिर कह रहे हैं कि कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया। कहने मतलब बलि माने होता है पूजा, संध्या पूजा, माने जहाँ जब महाकाल मंदिर जो है वहाँ पे संध्याकालीन पूजा होती है। बलि माने पूजा, संध्या माने संध्याकालीन। तो पटहताम, पटहता माने नगाड़ा, ठीक है। श्लाघनीय माने प्रशंसनीय, शूलिना माने शिव जी की, कुर्वन् माने तो करते हुए, मतलब बजाते हुए, तो वह पटह माने नगाड़ा जो है आप बजा देना। अब कह रहे हैं मतलब कारकस ध्वनि न कर देना, क्योंकि मेघ तो भाई दनकता है जब, तो पता लगा कि पूरा भारत हिल जाए, ये चीज़ है। तो उनके कहने मतलब है आमंत्र गर्जना करना। आमंत्राणाम फलम विकलम लप्स्यसे गर्जितानाम। जब आप आमंत्र गर्जना करोगे, मधुर गर्जना करोगे, जैसे ये है नहीं वाद्ययंत्र जो बजता है, पटह जो बजता है, उसमें सुर में सुर मिला के मधुर गर्जना जब करोगे, तो आप चूँकि आदमी भाई आरती उरती जब होती रहती है, तो आदमी जब उसमें भाई नहीं कुछ है तो हाथे पैर हिलाइए। तो जब तक उसमें आप
कुछ गर्जना नहीं करेंगे तब तक आप उसके संपूर्ण फल को प्राप्त नहीं करोगे। यानी मतलब जब संध्याकालीन आरती वहाँ हो रही होगी, आप जो है जब वहाँ पे गर्जिता नाम, जब आप गर्जोगे मतलब थोड़ा आवाज़ करोगे तो संपूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे। फलम विकलम, जो आप मतलब कहने मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। कुल मिला के आपको जो महाकाल मंत्र की जो आरती होगी उससे जो है आपको मतलब कि उससे आपको आशीर्वाद कह लीजिए, उसको आशीर्वाद आपको मिलेगा। मतलब संपूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे जो आप पाना चाह रहे हो। यही चीज़ है संपूर्ण फल। मतलब क्या है कि आपको जो पूजा का फल है वो आप प्राप्त कर लोगे। तो ये चीज़ है। आमंत्रणाम माने मधुर गर्जना करना, मतलब धीरे धीरे आवाज़ करना। ये नहीं कि वहाँ बेताल हो जाना, सुर में सुर मिला के आपको भाई आरती हो रही है तो आप उसी भाव से खड़े हो जाना। संध्या तक उसमें जो है नगाड़ा बजा देना, मधुर आवाज़ कर देना। तो इससे जो है आप क्या करोगे, फलम विकलम लप्स्यते, मैंने संपूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे। यही भाव है कुल मिला के। अब वहाँ उज्जैनी में जाना है तो वहाँ शिव जी के मंदिर है, वहाँ सायंकालीन आरती प्रतिदिन होती है। तो उसमें आपको शरीक होना है, शामिल होना है। और इसके बाद जब उसमें शामिल होगे तो जो उसका पुण्य का फल है वो आप प्राप्त करोगे। यही भाव है। तो बाकी हम सारी चीज़ें लगभग इसमें बता चुके हैं और ये सब व्याकरणात्मक टिप्पणी हो चुका है। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, ये लप्स्य से जो है आपका लिट लकार का है लप्स्यते 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 लपस्यन्ते लप्स्यसे लपस्यथे लपस्यध्वे लप्स्वे लपस्यावहे लपस्यामहे। तो इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ मेरे प्यारे साथियों। आप लोग हमारे चैनल जयप्रसाद दुबे जेपी संस्कृत क्लासेज बने रहिए। जेपी संस्कृत क्लासेज जयप्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल। और इस तरह से आप धीरे धीरे इस तरह से ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। नमः संस्कृताय।